आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 30वां सर्ग सुनाती हूँ। भैया दीदी, आप लोगों को श्री राम जी की कथा अच्छी लग रही है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस कथा में श्री राम के व्यंग करने पर खर का उन्हें फटकार कर उनके ऊपर साल वृक्ष का प्रहार करना, श्री राम का उस वृक्ष को काटकर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना तथा देवताओं और महर्षियों द्वारा श्री राम की प्रशंसा का वर्णन है। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए यह रोष सूचक बातें कही। राक्षसाधम, यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है। व्यर्थ ही अपने बल की डींग हाँक रहा था। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। मेरे मन में जो यह विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया है कि तू केवल बातें बनाने में ढीठ है। तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथों से मारे गए राक्षसों का भी आंसू पोंछूंगा, तेरी वह बात भी झूठी हो गई। तू नीच क्षुद्र स्वभाव से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फेन और बुदबुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। तेरे जैसे राक्षस कुल के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर यह दंडक बन के प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। राक्षस, मेरे बाणों से जन स्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इन वन में सब और निर्भय विचरण कर सकेंगे। जो अब तक दूसरों को भय देती थी, वे राक्षसियां आज अपने बांधव जनों के मारे जाने से दीन हो आंसुओं से भीगे मुंह लिए जन स्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएगी। जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तदनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थों से वंचित हो शोक रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होगी। क्रूर स्वभाव वाले निशाचर, तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तेरे ही कारण मुनि लोग शंकित रहकर ही अग्नि में हविष्य की आहुतियां डालते हैं। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी छहों इंद्रियां बेकाम हो जाती है, इसलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसे एक विशाल शाखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही यह क्या, लो अब तुम मारे गए। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाणों समूह से काट गिराया और उस समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया। उनके नेत्रपात्र रोष से रक्त वर्ण हो गए। उन्होंने सहस्र बाणों का प्रहार करके सम्रांगण में खर को छत विछत कर दिया। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे, उनसे अधिक मात्रा में फेन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हो। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से
खर को व्याकुल कर दिया, तो भी वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर ही दौड़ा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि यह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोध पूर्वक मेरी ही ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए। तदंतर श्री राम ने समरांगन में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था। वह खर की छाती में जा लगा, जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ब्रज से वृतासुर, फेन से नमुची और इंद्र की आसनी से बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। उसी समय देवता चरणों के साथ मिलकर आए और हर्ष में भरकर दुदुम्भी बजाते हुए श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम अपने पहने वालों के 1.5 मुहूर्त में ही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले खारे और दूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला। वे बोले, हो अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम, यह कर्म महान और अद्भुत है। इनका बल पराक्रम भी अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनकता दृढ़ता दिखाई देती है। ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर बहुत से राजर्षि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहां आए और प्रसन्नता पूर्वक श्री राम का सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इसलिए महातेजस्वी पाक शासन पुरंदर इंद्र सरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। मुनियों के शत्रु रूप इस पापचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन अवश्य समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब बड़े बड़े मुनि ऋषि दंड कारण्य के विशेष प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इसी बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में आ गए। तत्पश्चात महर्षियों के प्रशंसित से लक्ष्मण से पूजित विजयी श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रु हंता पति का दर्शन करके विदेह राजनंदनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और राम को कोई क्षति नहीं पहुंची। यह देखकर जानकर जानकी जी को बड़ा संतोष हुआ। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था, उन प्राण वल्लभ श्री राम को बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्यकांड का 31वां सर्ग सुनाऊंगी।